नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। दिन भर की सुर्खियों के साथ शुरुआत करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। एक देश एक चुनाव पर बोले अखिलेश यादव। यूपी में भी बीजेपी लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराकर देख ले। इसरो के आदित्य L1 की लॉन्चिंग 11:50 AM पर हुई। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट से सूर्य की स्टडी करेगा, 4 महीने में पहुंचेगा। मणिपुर में बीते 4 दिनों में हुई 12 और मौतें। मैरीकॉम ने अमित शाह को पत्र लिखा, कहा कौम जनजाति को बचाए। भाजपा की पहली परिवर्तन संकल्प यात्रा सवाई माधोपुर से होगी शुरू। जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। G20 सम्मेलन में शामिल होने 7 सितंबर को भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल गिरफ्तार। 538 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी का एक्शन। राजस्थान प्रतापगढ़ मामले ने पकड़ा तूल। महिला को निवस्त्र घुमाने में 3 गिरफ्तार। पत्नी को निवस्त्र घुमाकर आरोपी पति काना मीणा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किए आरोप पत्र जारी। राजनाथ सिंह रक्षा संबंधों की समीक्षा के लिए आज और कल रहेंगे श्रीलंका के दौरे पर। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 20 प्रदर्शनकारी घायल। पथराव में 8 पुलिस कर्मियों को आई चोट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज रायपुर दौरे पर युवाओं से की बातचीत। इंडिया की चौथी मीटिंग दिल्ली में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा होगी। मुंबई बैठक में कोऑर्डिनेशन और कैंपेन समेत 5 कमेटियां बनाई गई। पहली बार इजराइल अमेरिकी रिश्तों में तनाव। नेतन्याहू ने मंत्रियों से कहा यूएस के किसी मिनिस्टर से ना मिले। बाइडेन के बयान से बिगड़े हालात। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में चुनाव करवा रहा रूस। जेलेंस्की ने कहा था अमेरिका पैसा दे तो जंग के बीच भी यूक्रेन में इलेक्शन मुमकिन। सब्जियों के दाम बढ़ने से बड़ी महंगाई दर। आरबीआई गवर्नर बोले इस महीने से मिलेगी राहत। तो ये थी दिन भर की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरों की। दिल्ली से जिंद, भिवानी, हिसार, सिरसा की तरफ जाने वाली और वापस आने वाली सभी ट्रेनों को G20 की बैठक के चलते 3 दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। साथ ही 70 ट्रेनों को सैटेलाइट स्टेशनों से जोड़ा गया है, जिससे इन 3 दिनों में काफ़ी ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 की बैठक के चलते 8 सितंबर से वाया रोहतक से गुजरने वाली 15 से ज़्यादा ट्रेनों को 3 दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। उत्तर रेलवे ने सम्मेलन के चलते दिल्ली आने वाली लगभग 40 ट्रेनों को रद्द किया। हरियाणा में 2024 के चुनाव से पहले भिवानी में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 3 सितंबर को राजनीति के 3 दिग्गजों का भिवानी में एक ही समय में होना जिले के लिए बड़ी बात होगी। वहीं 2 दिन बाद 5 सितंबर को भिवानी में सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचेंगे। हरियाणा में 2024 के चुनावी आगाज से पहले ही सियासी सरगर्मी तेजी हो गई है। भिवानी में 3 सितंबर को दिल्ली और पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री एक साथ भिवानी आगमन होगा। इसी दिन हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी भिवानी में कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से संगठन को मजबूती देने के लिए प्रदेश स्तर पर बड़ी तेजी से कार्य किया जा रहा है। हरियाणा में अब परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी में 18 साल के बच्चों के लिए DOB टैगिंग जन्म प्रमाण पत्र का सत्यापन होगा। इसके लिए पूरे प्रदेश भर के 22 जिलों में खंड स्तर पर जोनल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कस्बाई और ग्रामीण के अलावा शहरी दायरे को अलग अलग हिस्सों में बांटकर प्रत्येक जोन में जोनल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी प्रत्येक परिवार पहचान पत्र में दर्ज बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, उनके स्कूल के शैक्षणिक मार्कशीट के अलावा वोटर ID कार्ड की जानकारी भी पोर्टल में अपलोड करेंगे। प्रदेश में सबसे अधिक बच्चे नूंह जिले में हैं, जबकि सबसे कम बच्चे चरखी दादरी जिले में हैं। इनकी भी पोर्टल पे DOB टैगिंग की जानी है। हरियाणा के फरीदाबाद के नेशनल हाईवे नंबर 19 स्थित गदपुरी टोल पर टोल प्लाजा के CRO सेफ्टी इंचार्ज व एक स्टाफ के साथ मारपीट कर तीनों से पैर पकड़कर माफी मंगवाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद टोल प्लाजा कर्मी काफी दहशत में हैं। फिलहाल इनकी शिकायत टोल प्लाजा के प्रोजेक्ट मैनेजर और रामनतन भारद्वाज ने पुलिस से की है। प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि रात को 2 अज्ञात बदमाश टोल प्लाजा के CRO इकबाल के केबिन में घुस गए। टोल सेफ्टी इंचार्ज अमर सिंह व एक अन्य स्टाफ के साथ उन्होंने मारपीट की और साथ ही दबंगाई दिखाते हुए उनसे पैर छुआकर माफी भी मंगवाई। देखिए एक रिपोर्ट। रात 2 लोग आए थे अनभिज्ञ
मतलब मैं जानता नहीं उन्हें। कंट्रोल रूम में आए और उन्होंने स्टाफ के साथ हाथापाई की। किस बात को लेकर के हाथापाई की? क्यों? कोई जानता था कौन थे वो लोग? नहीं, मैं नहीं जानता उन्हें। क्यों की थी हाथापाई? ये पता नहीं क्यों आए वो। कुछ बताया भी नहीं कि क्यों आए हैं? नहीं। अच्छा, क्या क्या घटना हुई थी फिर? बस उन्होंने उनके साथ सीआरओ के साथ थप्पड़ मारे सीआरओ में, और इंचार्ज था उसके साथ भी। कुछ कह तो रहे होंगे कि भाई हमें ये करना है, या कोई बात है, कोई टोल से निकलने की बात थी? या नहीं, टोल से निकलने की कोई बात नहीं। वो मतलब कि ड्रिंक कर रखी थी और वो यहाँ चले आए। मतलब दबंगई करने के लिए आए थे सर? हाँ जी, बस। इसके अलावा कोई तोड़फोड़ की उन्होंने? नहीं, तोड़फोड़ कोई नहीं की है। सीआरओ का नाम क्या है आपका? सीआरओ का नाम इकबाल। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि बाद में पैर भी छुड़ाए? हाँ जी, पैर भी छुपाए जी उनसे जी। तो पता कोई शिकायत दी है पुलिस को अभी तक आपने? हाँ जी, मैंने हेड ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया है, तो हेड ऑफिस कार्रवाई कर रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल की परिवर्तन पद यात्रा का अंबाला जिले में आज तीसरा दिन रहा। दरअसल इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में यात्रा मुलाना से शुरू हुई, जो कि 10 गांवों को कवर करती हुई शाम तक बराड़ा में एंट्री करेगी। रात्रि विश्राम बराड़ा शहर में होगा। आपको बता दें कि यात्रा में इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला भी अभय सिंह चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हुई नजर आई। अभय चौटाला यात्रा के दौरान कई मुद्दों को उठाते हुए सरकार पर हमला बोलते हुए दिखे। यात्रा के दौरान अभय चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक बार भी नहीं कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। विधानसभा में सीएम सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि मंत्री संदीप सिंह को नहीं हटाएंगे। गठबंधन सरकार सिर्फ उनके पक्ष में खड़ी है, जो बलात्कारी और दुराचारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाई गई कमेटी की घोषणा के बाद हरियाणा में हलचल शुरू हो गई है। भाजपा संगठन के साथ ही सरकार का फीडबैक केंद्रीय नेतृत्व ने लेना शुरू कर दिया है। दिल्ली में भाजपा प्रभारी विप्लव देव के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने केंद्र की घोषणा को लेकर चर्चा की। इस चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब तक की सरकार की उपलब्धियां बताई। वहीं पार्टी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने संगठन को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी का साझा किया। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।